AKG BTI, pioneers in providing training for promotion in banks and GIB CIB classes. This session has been organized as a meeting between our students who have brought laurels to us, who have attempted the CIB in the first attempt and they have succeeded. उन साथियों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन कर रहे हैं और इस इंटरेक्शन की कड़ी में हमारे साथ हैं हमारे साथी आशीष। आशीष इस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हैं और मेरिट में पोस्टेड हैं और आशीष ने आपको सुन के बड़ी खुशी होगी जो भी साथी इसको इस वीडियो को देख रहे हैं। आशीष ने एबीएम में स्कोर किए 72, बीएफएम में स्कोर किए 63 और रिटेल बैंकिंग में स्कोर किए 75। मतलब एक होता है फर्स्ट क्लास होती है 60 पे और यहाँ पे स्कोर जा रहा है 70% एंड अबव की कैटेगरी में। आशीष कांग्रेचुलेशंस माय डियर, कांग्रेचुलेशंस। ये इतनी सुपर परफॉर्मेंस मैं कई बार मजाक में कहा करता हूँ, मैंने कहा शायद टीचर भी बैठेंगे तो उनके भी इतने नंबर नहीं आएंगे। तो आज इस राज को आपने हमारे साथ खोल देना है कि आप ये इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला पाए। ओवर टू आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर, और थैंक यू सर मुझे ऐसा मौका देने के लिए कि लोग मुझे सुन सकें आपके थ्रू। सर मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था सर 2015 में स्केल 1, तो सर मुझे कुछ आइडिया था नहीं, मतलब सर बैंकिंग का ऐसा कोई एक्सपोजर भी नहीं था। उसके बाद सर 2018 में जब प्रमोशन आया सर तब आपकी क्लासेस का पता चला। आपके नोट्स मिले थे सर मुझे एक फ्रेंड से, कॉमन फ्रेंड से बैंक के, वो नोट्स मैंने पढ़ा सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसी नोट्स के बलबूते मैंने सर स्केल 2 का प्रमोशन मेरा हुआ और उसके बाद सर मैं आपसे जुड़ गया। उस नोट्स को देख के सर और मतलब वो जो लैंग्वेज थी सर उस नोट्स में ना, उसके तो पढ़ के लगता था कि आराम से एग्जाम निकल जाएगा, मतलब कोई भी एग्जाम कोई टफ नहीं था। तो प्रमोशन सर आपसे जुड़ा, फिर सर जीआईबी एक अटेम्प्ट में निकला, जीआईबी सेकंड अटेम्प्ट में निकला था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नंबर से रह गया था। मैंने सर वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया था रिकॉर्डिंग क्लासेस का, मैंने लाइव क्लासेस नहीं की थी, तो कुछ नंबर से सर मेरा रह गया था। लेकिन सेकेंड टाइम पे मैंने सर अपनी लाइव क्लासेस भी की और मैंने सर नोट्स भी मंगाए थे। तो उसका ही रिजल्ट है सर आपका और अंशु सर का सर गाइडेंस है कि सर मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं। दरअसल सर मेरा जो बैकग्राउंड है सर वो बीएससी बायो का है, मैंने सर मैथ बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ मैं, और अंशु सर ने इतने अच्छे समझाया सर कि मैंने सिर्फ जो नंबर्स अभी सर दिख रहे हैं सीआईबी के स्कोर्स में, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट का बहुत बड़ा रोल है सर। बिकॉज ऑफ अंशु सर मैंने वो बायो का बैकग्राउंड होते हुए भी इतने अच्छे मार्क्स अर्न कर पाया सर। तो थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर अंशु सर। आगे भी सर मैं आप लोग की सर हेल्प लेता रहूंगा सर आगे प्रमोशंस में फर्दर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। मेरा ये बात मैं काफी बार सबके साथ मेंशन करता हूँ। एक्चुअली हम जब भी बैच स्टार्ट करते हैं ये हम कोशिश करते हैं जानने की कि इसमें कॉमर्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोग इस बात को मेंशन करते हैं कि हमारा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है और वो काफी डरे हुए रहते हैं। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, अच्छा है आपने शेयर किया। ये बात मैं बार बार सबके साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें बैकग्राउंड का रोल है। आपने पहले पढ़ा है तो थोड़ा आपको शायद एज मिलेगा इस बात का, बट जो उस एज के अलावा आपके पास एज हैं उसको मत भूलिए। सबसे बड़ी एज है मेहनत की, कमिटमेंट की। दूसरी इसके साथ लग के आपने जो भी क्लास करनी है उसको करिए। तो अगर आपको गाइडेंस ठीक मिलती है, हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है, ये तो सीआईबी का एग्जाम है, इवन जीआईबी पे अकाउंटिंग के अंदर, कि बिल्कुल लेमन तरीके से उतना करवाएं जितना जरूरी हो। सारा का सारा करना, इतना ह्यूज सिलेबस है इसमें, इम्पॉसिबल जैसा है, वो करा जाए जिससे कि मेरे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए और बढ़े। तो न्यूमेरिकल के अलावा आशीष जैसे आपके मैं देख रहा हूँ कि बीएफएम में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं, और पिछली बार के पेपर में बहुत लोगों की शिकायत थी कि उनका बीएफएम 40 मार्क्स रह गए, 42 रह गए, 43 रह गए।
तो कुछ गाइडेंस उस पेपर के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक थिंग अगर आप शेयर कर सकें तो। सर मैंने बीएफएम में मैंने तो सर मैकमिलन बिल्कुल लग दी थी साइड में, मैंने मैकमिलन छुआ भी नहीं है सर। और सर ने एक बात कही थी कि आप लाइव क्लासेस करो, आप उसके जो आप सर ने पढ़ाया उसके बाद रीडिंग मारो, 2 बार मारो, और नोट्स जरूर पढ़ना। तो मैंने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े थे सर, 3 से 4 बार मैंने रीडिंग मारी थी सर नोट्स की। और सर बहुत से क्वेश्चन जैसे पोस्ट शिपमेंट, प्री शिपमेंट, जो सर हमको समझ में नहीं आती है, वो सारे क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो उन नोट्स की वजह से सर, वो रीडिंग मारने की वजह से सर, वो क्वेश्चन रिकॉल हो रहे थे और वो फिर आंसर्स आ गए सर, वो नंबर्स आ गए। क्योंकि नोट्स का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लाइव क्लासेस सर बहुत जरूरी है, रिकॉर्डिंग क्लासेस का भी सर बहुत अच्छा है, पर सर लाइव में जो भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, फेस करते हैं, तो हम पूछ लेते हैं ना सर से, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम पूछ नहीं सकते। तो बेसिकली लाइव क्लास से ये बात सर्टेनली है कि एक तो सीरियसनेस रहती है, आपको पता है कि इतने बजे लाइव क्लास होगी, इतने बजे अटेंड करना है। सेकेंडली क्वेश्चंस के आंसर्स मिल पाने की एक कंफर्ट तो रहता है। मैं जो समझ पा रहा हूँ बीएफएम ने एटलीस्ट री रीडिंग करने से, जो बार बार आपने उसको पढ़ा, अपने नोट्स को बार बार आपने केस स्टडीज भी बार बार सॉल्व करी होंगी, इसका मतलब है थोड़ी बहुत देखी होंगी, यस सर, बहुत उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट आया आपको, एंड दैट हैज हेल्प्ड यू इन दिस काइंड ऑफ अ स्कोर आल्सो। क्योंकि बीएफएम सर बहुत से हाँ सर बहुत से मतलब वेबसाइट्स हैं सर, बैंकर्स अड्डा एक है 24/7, एनएस स्कूल बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, यूट्यूब से बहुत से चैनल्स हैं, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया सर। पर मैंने कहा कि अभी सर के साथ स्टिक होंगे, अगर सीआईबी निकलना है, जेआईबी सर ने निकाला है, सीआईबी सर ही निकालेंगे, स्टिक टू प्लान सर। और स्टिक हो गया, और जो भी मटेरियल्स थे जो सर ने दिए थे, जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े थे, बस वही पढ़ा सर, कुछ अलग से नहीं पढ़ा। कुछ क्वेश्चन सर आए थे, एक क्वेश्चन था मुझे सर याद आ रहा है बीएफएम में सर, मैंने सर से पूछा भी था कॉल करके, क्वेश्चन में याद नहीं, कुछ केस स्टडीज थी, तो सर ने बोला तुम ध्यान मत दो, तुमने जो पढ़ा है वही जाके लिख के आओ, उसी पे कंसंट्रेट करो, कुछ नया पे मत ध्यान दो। मेरा ठीक है सर। तो ये सर का जो एक लाइटर टोन में बात करूंगा मैं, जी सर, क्योंकि ये इंटरेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि सबके लिए मीनिंगफुल है। ये जो लाइव क्लास में स्टूडेंट आ जाते हैं ना आप जैसे, यस सर, तो कभी कभार किसी स्टूडेंट ने मेरे से कहा, मैंने कहा यार आप आए हो, बोले नहीं मैं तो थोड़ा ना प्रसाद लेने आया हूँ। मैंने कहा मैं कौन सा प्रसाद बांटता हूँ यहाँ पे? बोले नहीं कभी कभार आप एक झटका देते रहते हो ना क्लास में, थोड़ा सा सर वो सही है सर, आप जगाते रहते हो झटका सर दे देते सबको। हो थोड़ा सा कि भाई ध्यान सही कह रहे रखो, हो सर। कंसंट्रेशन से पढ़ो, ये कोई गेम नहीं, वो साधारण गेम नहीं चल रहे हैं, ये तो सॉकर जैसा गेम है, जिस पर नजर चूकी तो फिर तो खेल खत्म है। तो बोले सर वो जरा प्रसाद लेने आ जाते हैं। तो आज इसकी भी एक बात लगी मुझे, लाइव क्लास जो है कई बार इसलिए भी मीनिंगफुल हो जाती है कि स्टूडेंट वहां पे बैठा है ना, और टीचर की जो मॉड्यूलेशंस होते हैं उसका एक इंटरेस्ट होता है अपने स्टूडेंट के अंदर, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर नजर आता है। और मैं तो ये मानता हूँ, देखो जी बात ऐसी है, आप बैठे होते हो तब जो मैं क्लास लेता हूँ, जो मैं स्टूडियो में क्लास लूंगा, एक एक गुप्ता की क्लास में तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। वो तो एक होता है बैठा सर, है, एक वो तो आशीष सामने बैठा है मेरे, और एक बैठा है कि ठीक है कुछ नहीं बैठा है, बस रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उससे फर्क पड़ता है। एक्चुअली जी सर आप ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं सर, जो आपके सेशन में सर हमारे दिमाग में नहीं आते उस टाइम पे, तो बाकी लोग पूछते हैं तो हाँ था, हाँ ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है, तो वो भी हम नोट डाउन करते हैं सर, और वो कई बार एग्जाम में काम आ जाता है सर। हाँ 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 हाँ, तो ये सर अंदर है लाइव क्लासेस का। ये और मुझे बात सर, बड़ी मैं अच्छी रिकमेंड बताई इन्होंने। हाईली रिकमेंड करूंगा सर कि सबको लाइव क्लासेस लेनी चाहिए सर आपकी, क्योंकि क्वेश्चंस में ही तो सारे निकल के आते हैं क्रक्स, फिर कुछ निकलेगा ही नहीं रिकॉर्डिंग में। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में वो क्वेश्चंस कितने भी हम रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं, पर वो जो आप लाइव का एक माहौल भी होता है, आपको ये भी थोड़ा फील होता है कि अगर आप 1 मिनट के आपके आसपास 60-70 और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कभी कभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आंसर्स भी वहां पे आते हैं, तो उससे एक थोड़ा सा एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन जैसा फीलिंग भी क्रिएट होता ही है, थोड़ा सा नाना करते, कुछ लोग जल्दी आंसर करते हैं, कुछ लोग लेट आंसर करते हैं, हाँ, हम क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़ा सा क्लासेस में, होता है हाँ सर, वो बहुत जैसे पड़ता है जैसे हम अपने सर। मैंने हाँ
सर मैंने सर रिकॉर्डिंग क्लासेस ली थी सर, आपके नोट्स बनाए थे पिछली बार जो दिसंबर वाले में। उसके हाँ। बाद मैंने वाइफ से डिस्कस किया यार सर क्लासेस तो ली थी, नोट्स है, तो वाइफ ने बोला जब नोट्स है तो फिर क्लासेस लेने की क्या जरूरत है, लाइव क्लासेस। हम क्या नहीं यार ले लेते हैं, क्योंकि सर का जो कंटेंट पढ़ाने का है ना वो हर सेशन में चेंज होता है, मतलब हर 6 महीने में बहुत कुछ सर एड ऑन करते हैं, तो अगर 2-4 नंबर से भी रह गया तो पछतावा होगा। तो इसलिए मैंने लाइव क्लासेस ली थी, नोट्स था सर मेरे पास 2 नोट्स हो गए सर, एक रिकॉर्डिंग वाले एक लाइव वाले। ये थोड़ा फर्क होता है सर्टेनली। हम क्या हो जाता है ना, अब जैसे लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ है, हमारे पास फीडबैक है उस पेपर का, तो नेक्स्ट क्लास में सर्टेनली टीचर जब वो क्लास लेता है तो एट द बैक ऑफ द माइंड होता है कि ये ऐसे आ रहा है, अब इंस्टीट्यूट ऐसा चेंज कर रही है, तो आप सर्टेनली उसको क्लास में अपना कहीं ना कहीं इनबिल्ड करते हुए चलते हैं। ये एक लाइव क्लास में हर बार वो चेंज होती ही है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते जाते हैं क्लासेस में। तो होता ही है सर, सही नहीं, आशीष ने एक बात कही है ना, मुझे इससे बात ध्यान आ रही है। उन्होंने कहा कि आपका पैटर्न बदल जाता 2 क्लासेस में। आशीष, ये बदल होता है निश्चित सर। रूप से बदलेगा। मैं अपने टीचर से पढ़ा हूं और मुझे कई बार बड़ा मतलब खुश नसीब महसूस करता हूं। डॉक्टर प्रोफेसर ओपी चावला डायरेक्टर थे एनआईबीएम के, सुबह 9 बजे क्लास शुरू की और हमारी 6 बजे क्लास खत्म की। एक कागज नहीं था डॉक्टर ओपी चावला के पास। डॉक्टर ओपी चावला तो अपने आप में ही चलती फिरती किताब, चलते फिरते वो थे। अब हमने वो सीखा बड़ी यंग एज में, मतलब मुझे लगता है मैं 26 ईयर्स का रहूंगा तब, मैं हार्डली 26 ईयर्स का था। तो मैंने उनको अपना आदर्श माना, प्रोफेसर संपत सिंह को, प्रोफेसर वगुल को, डिंगानकर को, उनको अपना आदर्श माना कि कुछ नहीं लेके आते क्लास में, ये तो बड़े शानदार टीचर्स हैं। तो अच्छा, उनका स्टाइल बदलेगा। दोबारा सुना प्रोफेसर चावला को, सेम सब्जेक्ट पढ़ाया, उस दिन उनका मूड कुछ डिफरेंट था, कुछ दूसरे एग्जाम्पल से पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये चीजें हमने बचपन में, सही बात ये है कि हमने इन टीचर्स से सीखी ये चीज, ये बात। तो वही सब चीजें हमने आपसे सीखी है सर। आप भी सर ऐसे ही पढ़ाते हो। आप हमारे लिए सर वैसे ही टीचर हो, जो बुक की जरूरत नहीं है आपको सर, या एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ। अपने जो एग्जाम्पल्स शेयर करते हो ना सर, वो बहुत कुछ सिखा जाता है हम लोग को। हम लोग सर बैंकिंग कैरियर में सर बहुत लंबा सोच रहे हैं सर, आपकी वजह से, कि आपका साथ रहेगा सर तो हम लोग भी सर उस पोस्ट पे पहुंच। बहुत आगे जाना भाई, बहुत आगे जाना, ये तो शुरुआत है अभी गेम की। यस मैं सर, बार तो बार जुड़े रहेंगे कहता हूँ सर अपने हमेशा। स्टूडेंट से, आज लोग चीफ जनरल मैनेजर के पद पे बैठे हैं, यस सर। उनकी अपनी मेहनत से बैठे, हमारी से थोड़ी बैठे हैं। बहुत आगे जाना है। अंशुल जी कुछ राइट और सर। स्पेसिफिक पूछिए आशीष से, खास बात पूछिए। एक मेरा क्वेश्चन और था अबाउट कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया या क्या क्या था उसमें आपका? हाँ सर, मॉक टेस्ट का भी सर बहुत रोल था, मैं तो मेरे इसके दिमाग से स्किप हो गया सर। हाँ। मॉक टेस्ट का मतलब सर क्लास करने के बाद एक रीडिंग मारने के बाद मॉक टेस्ट का सर बहुत रोल था, कि मतलब सर जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएगा। तो क्वेश्चन फॉर्म था मॉक टेस्ट। हमने सर मॉक टेस्ट दिया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और सर वो जो एक सुपर हॉट क्वेश्चंस आते थे ना सर, वन लाइनर्स वाले, वो तो बेस्ट है सर, वो तो एग्जाम से पहले पढ़ने वाले बेस्ट ऑप्शन थे। 5-6 क्वेश्चन सर उसी में फंस जाते थे शुरू के। तो वन लाइनर्स वाले जो सुपर हॉट क्वेश्चन थे सर, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा था सर। और मैंने तो कहा ना सर, मैंने कुछ छुआ ही नहीं है, मैंने मैकनन की बुक भी नहीं छुई सर। मेरे पास तो 2017 की मैकनन की बुक है, किसी ने दोस्त ने दे रखी थी, तो मैंने उसको उठाया भी नहीं। मैंने सर आप ही से पढ़ा है, सारे नोट्स आपके हैं, और जो मैंने बनाया सर लाइव क्लासेस में वो नोट्स हैं, वही पढ़ा है मैंने। और सर इस बार भी कई फ्रेंड्स पूछ रहे हैं यार दिसंबर में लास्ट टर्म बचा है, हमके सर क्लास ज्वाइन कर लो, निकल जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है, एक अटेम्प्ट में सर निकाल देंगे, बस जैसा सर बोले वैसा करना, तो पक्का निकल जाएगा। और सर होता है ये, जो लोग फॉलो करते हैं निकल जाता है सर। सर प्रमोशन भी सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों प्रमोशन निकाले हैं सर, बिकॉज ऑफ यू एंड AK सर। आई थिंक हमारे पास एक कांस्टेंट फीडबैक रहा है अबाउट ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने में टाइम लगता है, सर्टेनली टाइम लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन है, पर यस सर। ये कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक पहले भी रहा है कि मेरे करीब 12 से 15 मार्क्स मॉक टेस्ट करने के कारण से बढ़ गए। और जो ये हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे आपके जैसे लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थ्योरी के अंदर जो मार्क्स हैं वो सर्टेनली इंक्रीज होते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट को करने से। वहां पर स्पीड
भी इंक्रीज करती है, पेपर के अंदर थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज करती है, पेपर बहुत हाँ। लेंथी होता है। तो सर मेरी रीडिंग क्या, हाँ सर आपने सही बोला सर, रीडिंग की स्पीड बहुत तेज होती है इसमें मॉक टेस्ट देने से। वो तेज होती है मॉक टेस्ट, क्योंकि हमने बनाए तो उसमें लंबे लंबे क्वेश्चन लिखे। आपको पता है कि आप पहले तो शुरू में तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं उनको पढ़ने में, धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि मेरे को इसमें से कौन सा पोर्शन पढ़ना है, मेरा आंसर कहाँ से पढ़ने पे निकल आता है, मेरे को पहले क्वेश्चन पढ़ना है और फिर मैं स्टोरी पढ़ूंगा। तो वो सारी चीजों की थोड़ी प्रैक्टिस बिल्डअप होती है ऑनलाइन मॉक टेस्ट पढ़ने से। सर्टेनली टाइम लगता है, मुझे भी पता है कि वो 3000 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, करने में टाइम लग जाता है उनको। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल, मतलब यहाँ पे बात है, एक हमारी आईडीबीआई की पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने, उनका सैटरडे को एग्जाम था, ट्यूसडे को मुझे फोन किया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा अभी और कुछ नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर लो सिर्फ, अब आप इस टाइम पे ज्यादा। and you will not believe she secured more than 70 marks in ABM and she was so happy कि उसके बाद उन्होंने सबके करे, एक एक हफ्ते के बीच में जो भी टाइम मिला उसमें उन्होंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए and she cleared it in first attempt। तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑनलाइन मॉक टेस्ट मार्क्स अच्छे इंक्रीज करने में। सर आप कुछ कहेंगे? परंशुल जी ऐसा है, ये चाहे आशीष है या हमारी बात आशुतोष से भी हुई, काजल से भी हुई, काजल वर्मा से, एक बात मेरी समझ में आई, पहले कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी करिए, फिर मॉक टेस्ट करेंगे तो मॉक टेस्ट कामयाब रहेंगे। और आप खाली सब्जेक्ट समझ में आया ना और मॉक टेस्ट में बैठ जाइए तो फिर तो मेरे ख्याल कठिन रास्ता रहेगा। नहीं सर, फिर समझ में नहीं आएगा सर, पहले कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है सर, जो आप समझाते हैं वो समझ के, एक सर नोट्स की रीडिंग मार के उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए तो काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। बहुत सर स्कोर भी कर सकेंगे इसमें मॉक टेस्ट में। और कुछ बात है? थैंक यू सर। ओके आपने सर बहुत No, that's very very nice. Thank you so ऑल much. द बेस्ट। और थैंक यू सो मच सर। आप रुकना नहीं, यहाँ पे बहुत आगे नहीं जाना सर, है। ये मत सोचो ना कि बस नॉलेज बहुत हो गई, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है भाई। ठीक है, नहीं सर, बहुत कुछ अभी करना है सर, आपके चलिए साथ करेंगे। रहना है सर। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you, sir. All the Thank best. you, sir. Thank you.